हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे रहें। और अभी कोई काम नहीं हुआ, एक्सरसाइज भी नहीं की है। सबसे पहले थायराइड की गोली खाली पेट इसलिए ले लेते हैं ना, क्योंकि इसके बाद ही 40 मिनट बाद ही कुछ खाना पीना शुरू करना होता है। जैसे हम थायराइड की गोली लेते हैं ना, उसके 40 मिनट बाद ही आप कुछ खाएं पिए तो ज़्यादा ठीक रहता है। पहले मैं एसएलआर के द्वारा थायराइड की गोली ले लेती थी, लेकिन अब मुझे जब से पता चला कि कोई भी टैबलेट दवा हमें पानी के साथ गट करनी चाहिए, यानी खानी चाहिए, क्योंकि ताकि वो हमारे पेट में जा सके। अन्यथा वो क्या होता है ना, कहीं गले में ऐसे वैसे चिपक जाए या फिर वहीं रह जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पे प्याज मैंने 2-3 लिया था, उनको अच्छे से छील के धुल करके, मिर्ची इनको चॉपर से चॉप कर लिया है। और यहाँ पे डिब्बे में जो स्टील का दिख रहा है, इसमें हरी धनिया की पत्ती मैंने कट कर ली है। आजकल मेरे घर में 2-3 पोहे बन रहे हैं। एक तो फ्राइड राइस बन रहा है, दूसरा चीला बन रहा है, तीसरा जो बन रहा है पोहा बन रहा है। बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे पास्ता, चाउमीन और मैगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और बच्चों का फुल डे स्कूल नहीं है, इसलिए नाश्ता करके ही जाते हैं, मतलब लेके नहीं जाते हैं। गौरी लेके जाती है, खा के नहीं जाती। गोलू खा के जाते हैं, लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि गौरी को सुबह सुबह भूख नहीं लगी होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 गाजर छोटे छोटे साइज़ के थे, उनको भी कद्दूकस कर लिया है। इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया। चीला बहुत ही हेल्दी और आप नाश्ता होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा इसमें किचन किंग मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला। टोटल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। थोड़ा सा जीरा साबुत मैंने डाल दिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। धनिया की पत्ती खूब सारा ऐड किया है नीचे, मतलब इसमें है, सब्जी में मिक्स किया है। आप चाहे तो शिमला मिर्च ऐड कर सकती हैं और बारीक कट कट करके। और दूसरी चीज़ क्या होता है ना, आप इसमें चुकंदर भी ऐड कर सकती हैं, जो भी आपको पसंद है। और ऐसे गाजर डाल के बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। सारी सब्जियों को अच्छे से कर देना है मिक्स। और क्या होता है ना, जो हम चीला बनाते हैं, जितना मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा ये चीला का घोल, तो बहुत ज़्यादा सख्त सख्त बनेगी, मुलायम नहीं बनेगी। चीला का घोल जो होता है ना, थोड़ा सा पतला ही रहना चाहिए। और जब हम चीला बनाए ना, आधा घंटा पहले ही हमें बेसन को अच्छे से मिक्स करके रख देना चाहिए, ताकि वो जब फूल जाता है बेसन ना, तो बहुत अच्छा जालीदार जो हमारा चीला होता है बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं काढ़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। घर में सबको सर्दी जुकाम, गले में दर्द होता रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो काढ़ा बना देते हैं। बेटे का भी मन काढ़ा पीने का था, मेरा भी मन काढ़ा पीने का था। और पतियों को काली गोरी चाय जो भी मिल जाती है वो पी लेते हैं। रही बात गौरी की, तो वो गौरी नहीं पीती है, तो कोई बात ज़रूरी नहीं है कि वो पिए ही पिए। तो बस इन सब की तैयारी करके मैं बाहर चली आई हूँ। मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास 15-20 मिनट का टाइम है, इतने में जितनी एक्सरसाइज होती है उतनी कर लेती हूँ फटाफट से। और मुझे लगता है ना, मेरे घर में सभी लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, तुम्हें क्या ज़रूरत है डाइट करने की। अब तुम तो मतलब हद से ज़्यादा पतली हो जाओगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, अगर मैंने एक्सरसाइज छोड़ दिया, वॉक जाना छोड़ दिया या फिर डाइट छोड़ दिया, तो मुझे इतना पता है मेरा फिर वज़न वहीं के वहीं हो जाएगा। इसलिए मुझे जैसे रोज़ खाना पीना ज़रूरी होता है, वैसे मुझे लगता है रोज़ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है एक्सरसाइज छोड़ने का, अगर मैं 2 दिन 3 दिन एक्सरसाइज बंद कर दूँ ना, तो चौथे 5वें दिन मन नहीं होता। और जब मन करेगा एक्सरसाइज करने का, तो मैं शुरुआत करूँगी ना, तो बहुत 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 दर्द होता है, हाथ में, पैर में, कमर में, पूरी फुल बॉडी ऐसे लगती है ना टूट चुकी है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो एक्सरसाइज जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो हमें निरंतर लगातार प्रतिदिन अपने डेली रूटीन में इसे शामिल करके करना चाहिए। एक्सरसाइज जो होती है ना, हमारे जीवन का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पार्ट होता है, आप कह सकते हैं लाइफ का बहुत ही बेस्ट पार्ट होता है। हमें एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेट के, बैठ के, खड़े होके, बहुत तरीके की एक्सरसाइज होती है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं बहुत तरीके की एक्सरसाइज डिफरेंट डिफरेंट करती हूँ। कभी कभी मन ऊब सा जाता है ना एक जैसी एक्सरसाइज करके, तो कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ। सुबह के टाइम अगर बच्चों की छुट्टी रहती है तो टहलने भी निकल जाती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है रोज़ जब हम एक ही एक्सरसाइज करें, कभी कभी हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कभी कभी योगा भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, ऐसे फुल बॉडी एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो मुझे पूरी बॉडी में रिलैक्स होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा हो जाता है। और तो और जो हमारा टमी होता है, हैंड के फैट होते हैं, चेस्ट के फैट होते हैं, और जो हमारे लेग के फैट होते हैं ना, सारे के सारे फैट पे ये काम करता है, जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ सारी की सारी। तो इससे ये लगता है ना कि मुझे यही वाली एक्सरसाइज अच्छी लगती है, यही करने की आदत भी हो जाती है और यही करने में अच्छा लगता है। आप लोगों को क्या मतलब अच्छा लगता है, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे पता है मेरी वीडियो ज़्यादातर फीमेल लोग ही देखती हैं,
और सबसे ज़्यादा वो लोग देखती हैं जिनका वज़न कम नहीं होता। अब देखिए वज़न कम करने की तो मैं नहीं बता सकती क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है। फ़िलहाल वज़न हमारा बढ़ता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाने पीने लगते हैं, जंक फूड खाने लगते हैं या फिर घर में बहुत ज़्यादा ऑयली तली भुनी चीज़ें खाने लगते हैं। और दूसरी चीज़ जो वज़न बढ़ने का मेन रीज़न होता है, हम हर काम लेटे-लेटे, बैठे-बैठे आजकल आलस करते हैं और चलना-फिरना बंद कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ जाता है। तीसरी रीज़न जो होती है हमें पीसीओडी थायराइड की वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। और ना भी कुछ खाओ पियो ना तो वज़न अगर बढ़ना होता है थायराइड की वजह से तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। फ़िलहाल मुझे नहीं पता चलता कि मतलब क्यों बढ़ता है इतना ज़्यादा वज़न। अगर मैं थोड़ा भी इधर-उधर का खाने लग जाऊँ मीठा वगैरह या फिर मतलब रोटियाँ भी मैं 2 से 3 कर दूँ ना तो कुछ दिन में 1 महीने में 15 दिन में पता चला कि चलो भाई 2 किलो वज़न बढ़ चुका है। और अगर मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ तो फिर तो वज़न बढ़ना ही बढ़ना है, कुछ भी खाओ वहाँ के रूटीन में ढल जाओ ना तो वज़न बढ़ना ही बढ़ना। तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, ख़ास करके जो पेट के लिए होती है, बेली फैट के लिए जो ये वाली एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छी होती है। जैसे हम मुर्गा बने हैं कुछ टाइम के लिए और फिर सीधा क्या कहते हैं, कौन सा आसन कहते हैं इसको जो करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की है। स्ट्रेचिंग से शुरुआत करती हूँ, स्ट्रेचिंग पे ही ख़त्म कर देती हूँ और यही है सूर्य नमस्कार। एक बार मैं करती हूँ, उसके बाद फिर अब मैं किचन में आ जाती हूँ। सबसे पहले सबको एक बार बोल दिया है कि सब लोग उठ जाओ और अब 6 बज चुके हैं और आप लोगों की चाय वगैरह तैयार हो चुकी है। मैं फटाफट से नाश्ता बनाऊँ, आप लोग नाश्ता करें। यहाँ पे काढ़ा चाय जो हमारी भी बन के तैयार हो चुकी है, सबको छान करके दे देते हैं। गोलू को थोड़ा सा ज़्यादा काढ़ा देंगे क्योंकि उनके गले में हो रहा है दर्द और उन्हीं की वजह से ये काढ़ा बना है। हमको भी गले में दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है। कभी कभार तो ऐसा लगता है ना एक दिन की छुट्टी मिल जाए, ना घर के काम करने का मन होता है ना एक्सरसाइज करने का मन होता है। ये होता है ना कि चलो पूरा दिन सोते ही रह जाएं, लेकिन ये होता है कि अगर मैं एक दिन सोऊंगी तो अगले दिन का हमारा रूटीन सारा का सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं डेली की डेली अपने काम में जुटी रहती हूँ। चीला बनाना बहुत बहुत आसान है लेकिन सबसे बनता नहीं है। पहले मुझे भी नहीं बनता था मुझसे भी, लेकिन अब मुझसे बढ़िया परफेक्ट बनता है। तो सबसे पहले तवा ले, तवा पे तेल डाल के तवे को अच्छे से ग्रीस कर लें। एक कॉटन के कपड़े से, रुई से, जैसे भी आपको सही लगे, टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से ग्रीस कर लें। उसके बाद तवे को अच्छे से गर्म करें। अगर तवा अच्छे से गर्म नहीं रहेगा ना तो बिल्कुल भी आपका चीला निकलेगा नहीं है। और किनारे किनारे से हल्का हल्का सरसों का तेल, रिफाइंड या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल ज़रूर डाल दें। उससे क्या होगा, आपका चीला आसानी से निकल जाएगा। और चीला का जो घोल है ना, आप जितने पहले से घोल के रखेंगे उतना ही अच्छा आपका फ्लफ़ी, जालीदार और स्पॉन्जी और मुलायम चीला बन करके तैयार हो जाएगा। तो बढ़िया से दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेक लेना है। हल्का सा तेल मैंने ऊपर की तरफ ही लगा दिया है। बच्चों को खाना होता है तो हल्का सा तेल ज़्यादा लगा देती हूँ, खुद को खाना होता है तो बिना तेल का भी बन जाता है क्योंकि तवा तब तक रेडी हो चुका होता है चीला बनाने के लिए। बिना तेल के ही ये अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे गोलू ने चीला खा लिया है, वो तैयार भी हो चुके हैं। गौरी का 2 चीला मैंने पैक कर दिया है और आधा चीला ये खा के गई। तो बस बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद घर के काम सारे निपटाते हैं फटाफट से। तो आज मैं दोपहर का लंच बहुत ज़्यादा सिंपल बनाऊंगी, जिसमें मैं बनाऊंगी चुकंदर की रोटी, आलू बीन्स की सब्जी और साथ में थोड़ा सा चावल। तो सबसे पहले यहाँ पे चुकंदर को छील करके कद्दूकस कर लिया है। चाहे तो आप बॉयल भी कर सकती हैं या फिर कच्चा भी बना सकती हैं, दोनों तरीके आप यूज कर सकती हैं, मतलब दोनों तरीके से आप बना सकती हैं। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चुकंदर कद्दूकस करके उसको जार में रख दिया, दूसरी तरफ यहाँ पे हरी मिर्ची, 1 टमाटर, 1 प्याज लिया है। तो आज मैं ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी, मसालेदार। बीन्स बहुत सारा आया था तो ख़राब हो रहा था, मैंने सोचा इतना सारा बीन्स आया, बीन्स और पत्ता गोभी, बैगन बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन अब घर में आ जाता है तो फिर बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से मसाले की तैयारी की है। इसमें मैं प्याज और लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक इन सबको डाल करके अच्छे से पीस लूँगी। तो अभी मैंने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची लिया है और अदरक और लहसुन को मैं हमेशा थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ तो ये ताकि ये अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए साथ में। तो चलिए अब मैं दोनों को फटाफट से पीस लेती हूँ। देखिए काम तो ऐसे लगता है ना, देखने में बहुत कम लगता है, लेकिन जब करने लग जाओ ना पूरा तरीके से, प्रॉपर तरीके से, साफ़ सफाई के साथ ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कम से कम 1.5-2 घंटे टाइम लग जाते हैं कुकिंग करने में। और यहाँ पे मैं चुकंदर को भी अच्छे से पीस लेती हूँ और इसकी एक प्यूरी बना करके ना आप कांच के जार में रख दें तो आप 2 दिन 3 दिन यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप ना रखें, 2 दिन से ज़्यादा आप इसकी प्यूरी बना के ना रखें। और जब भी इसको रखें ना कांच की भरनी में ही रखें, कांच के जार में रखें, स्टील में या फिर कोई अन्य बर्तन में ना रखें। चीनी मिट्टी में भी रख सकती हैं, कांच के जार में रख सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी टमाटर की प्यूरी भी बन के रेडी हो चुकी है, यानी सब्जी का मसाला बन चुका है और जो हमें आटा में डाल के गूँथ के बनाना है वो भी तैयार हो चुका है। 4-5 आलू लिया है और टिफिन में मैंने थोड़ा सा बीन्स कट करके लिया है। इनको दोनों को बॉयल
बॉयल करेंगे। बीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है, जब ऐसे सब्जी बनाओ ना तो उसका ऐसे कुचुर कुचुर करता रहता है, मतलब कच्चा रह जाता है। तो इसलिए मैंने आज सोचा चलो इसको बॉयल करके सब्जी बना दें, या तो आप सूखी सब्जी बनाओ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। एक तरफ मैंने आलू और बीन्स चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ पद्देव जी का नाश्ता बनाकर फटाफट से रेडी करेंगे। अभी हमने भी नाश्ता नहीं किया, पद्देव जी भी नहीं नाश्ता नहीं किया है। दोनों लोग बैठ करके आराम से साथ में नाश्ता करेंगे। तो चीला बनने में क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 मिनट एक चीला बनने में टाइम लग जाता है। और दही के साथ आप इंजॉय करें, चटनी के साथ इंजॉय करें। फिलहाल आज मैंने हरी चटनी नहीं बनाई, क्योंकि कई दिनों से सब लोग हरी चटनी खा रहे थे, कोई खाता नहीं है ना। जब मौसम थोड़ा सा बदल जाता है, चाहे तो ठंडी के मौसम में सब बढ़िया स्वाद लाता है चटनी वगैरह, या फिर थोड़ी सी जब गर्मी आ जाती है ना, जो कच्ची अमियाँ आती हैं उसमें पुदीना धनिया की पत्ती डाल के बनाओ तो उसकी चटनी अच्छी लगती है। कहने का मतलब ये है, मौसम के अनुसार ही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे चीला बन के रेडी हो चुका है, थोड़ा सा केचप दही के साथ पद्देव जी को दे दिया है, सर्व कर दिया है, वो खाएंगे गर्मा गर्म। और मैं गर्मा गर्म यहाँ पे चीला बना के तैयार करूँगी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कितना बढ़िया जाली जैसे पड़ा, जैसे हम डोसा बनाते हैं ना उसी तरीके से इसमें भी जाली बन चुका है, बहुत बहुत अच्छा है। और जब बच्चे स्कूल गए नहीं थे तो कम बेसन फूला हुआ था, उसके बाद 1-1.5 घंटे रख दिया है बेसन को, तो वो और भी अच्छे से फूल चुका है बेसन। जितना अच्छे से आपका बेसन फूला रहेगा उतना ही जालीदार आपका चीला बन के तैयार होगा, और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम रहेगा, खाने में भी स्वाद रहता है, मतलब बहुत बढ़िया लगता है चीला। दूसरी चीज़ जो होती है ना, चीला खाने के बाद या फिर पोहा खाने के बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा रहता है। मतलब क्या होता है ना कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जैसे ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा रहे। हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि हमें कभी कभार ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप ऐसा भारी भरकम नाश्ता करें जिससे आपको भूख कम लगे, जैसे चीला खाएँ, पोहा खाएँ, दलिया खाएँ, ओट्स खाएँ, बहुत सारी सब्जियों से बना हुआ ओट्स आप शामिल कर सकती हैं, मीठा ओट्स भी बना सकती हैं। सुबह के नाश्ते में ओट्स और ये चिया सीड, इन सबको रात को ही भिगो करके आप रख दें, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको सुबह के नाश्ते में लेने से, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। जब भी आपको भूख लगे ना तो आप खाने की तरफ ना जाके पानी की तरफ जाएं, थोड़ा सा गुड़ लें और उसके साथ आप पानी पिएं, तो आपके जो होता है ना, हमें ऐसा लगता है ना कि हमें खाने की भूख कम लगती है, हमें 50% जो होती है ना खाने की भूख होती है, 50% हमें पानी की भूख होती है, लेकिन हम खाने की जगह भी और पानी की जगह भी खाना को ही खाते रहते हैं। फ्रूट खाएं, थोड़ा सा मट्ठा बना के रख लें, दही बना के रख लें, छाछ पिएं, गर्मी का मौसम आ चुका है, आप ककड़ी खीरा भी खा सकती हैं। तो देखिए, मैं बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं ना ककड़ी नहीं खाती, जैसे मैं ककड़ी नहीं खाती हूँ, खीरा खाती हूँ। चलिए, ये सारी बातें बाद में करते हैं ककड़ी खीरा की, अब अगली शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा और बाजरे का आटा लिया है और इसमें मैंने चुकंदर की प्योरी ऐड कर दी है। इतना बढ़िया मुलायम आटा होता है ना, इसकी रोटियां एक बार आप बना के खाओ। जैसे इसमें गाजर ऐड कर सकते हो पीस करके, या फिर आप लौकी ऐड कर सकते हो आटे में, या फिर आप इसमें चुकंदर ऐड कर सकते हो। इसकी रोटियाँ इतनी मुलायम होती है ना, इसको सब्जी वगैरह से खाने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसे चटनी के साथ देसी घी लगा के खाओ ना, हरी मिर्ची का अचार के साथ खाओ, बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, इसमें मैंने कसूरी मेथी, जीरा, राई के दाने का तड़का लगाया, जो मसाला प्यूरी बना करके रखी उसको ऐड कर दिया है। ड्राई मसाले में मैंने सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी डाला है। ये 3 मसाले हमारे दाल में भी जाते हैं, सब्जी में भी जाती है। लाइट जा चुकी है और मसाले को पकने देते हैं तब तक जब तक मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता। अच्छे से ढक करके मसाले को मैंने पकाया है और ये अच्छे से पक चुका था। साथ ही मैंने इसमें बीन्स ऐड कर दिए। बीन्स अच्छे से बॉयल है, बॉयल होने से क्या होता है ना, बीन्स अच्छे से ऐसे कच्ची कच्ची सी नहीं लगती, वरना ये कच्ची कच्ची लगती है। साथ ही मैंने आलू को बॉयल कर दिया। बॉयल आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, एक तो गाढ़ी गाढ़ी बनती है, ऐसे चाट की तरह लगती है, चटपटी। जब आप अच्छे से इसे भून करके ना तैयार करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और जब भी कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं तो उसमें आप गर्म पानी ज़रूर डालें। कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं आप गर्म पानी डालेंगे तो तुरंत उस बनने का जो कुकिंग प्रोसेस है हमारा रुकता नहीं है, वो तुरंत ही चालू हो जाता है। सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आता है, टिम टिम। और उसके बाद नमक ऐड कर दिया, इसको ढक दिया है पकने के लिए। साथ ही मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी। और दोपहर का टाइम है, जैसे बच्चों का स्कूल से आने का टाइम होता है, जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है ना, मतलब आजकल ना परीक्षा टाइम है, टेस्ट टाइम चलता है, तो बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है, कभी कभी हाफ डे हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे ना बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है। आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए दोपहर का। मैंने थोड़ी सी सब्जी ली है, 2 रोटी ली है, थोड़ा सा चावल लिया है, थोड़ा सा खीरा लिया है और थोड़ा सा मैंने नींबू का अचार लिया है। सब्जी इतनी चटपटी, इतनी चटाकेदार बनी है, टिम टिम बनी है ना कि खाने से उंगलियाँ चाट चाट के खाओ, बहुत बढ़िया चटपटी सब्जी बनती है। खास करके ना मुझे ताज़ा ताज़ा गरम गरम खाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी स्कूल से आए, वो लोग भी खाना खा चुके हैं। सबसे पहले सबको बना करके खिला करके फिर लास्ट में बैठती हूँ, ताकि किसी को, मतलब मुझे खाना खाते हुए ना कोई डिस्टर्ब करे ना तो अच्छा नहीं लगता। जब मैं खाना खाने बैठूँ ना
पूरे तरीके से शांति से इत्मीनान से मैं खाना खाऊं। और अभी बज चुके हैं शाम के 3:30। मैंने पानी खाना खाने के 40-50 मिनट बाद पिया है और ये फैट कटर ड्रिंक रह गया था पीने को, तो मैंने सोचा भाई चलो फैट कटर ड्रिंक पी लेते हैं 3-3:30 बजे, और ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद अभी बज रहे हैं शाम के 5, टहलने जाने का वक्त हो रहा था, थोड़ी बहुत भूख लगी थी। अंगूर पड़े सड़ रहे थे, ये ख़राब हो रहे थे, मैंने सोचा चलो भाई अंगूर को भी थोड़ा सा खा लेते हैं, सफ़ा चट कर देते हैं, ये भी काम तमाम कर देते हैं, वरना ये कि पड़ा का पड़ा रह जाएगा। बच्चे फ्रूट वगैरह कहाँ खाते हैं आजकल, बच्चे तो बस जंक फूड पे जुटे होते हैं, फ्रूट इनको बिल्कुल नहीं पसंद आता। शाम के टाइम वॉक पे निकल चुके हैं, सारे घर के काम छोड़ छाड़ के, काम होते हैं तो भी, नहीं होते हैं तो भी, मेरा जो रूटीन हो चुका है मैं अपने लिए उसे स्किप नहीं करती हूँ। मेरा खुद का जाने का मन नहीं हो तो बात अलग की होती है, नहीं जाने का मन है तो नहीं जाना है, लेकिन जब मुझे जाना है तो जाना ही है, तो बस। और लौटते लौटते शाम हो जाती है, कम से कम 1-1.5 घंटा बकैती होती है, खूब सारी सखियों से बातें चीतें होती हैं, घूमना टहलना होता है, उसके बाद घर वापसी हो जाती है, रात का डिनर बनता है। सो आज यहीं पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए